चलिए पिछले जो आप चैप्टर पढ़े थे पॉलिनोमियल्स यही पढ़े थे। इससे बैक चैप्टर क्या था? पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर में आपको यही बताया गया था कि कैसे-कैसे इसका ग्रुपिंग करते हैं, कैसे-कैसे निकालते हैं। लेकिन अब जो चैप्टर पढ़ना है आपको, उसी पॉलिनोमियल क्या पढ़ना है? फैक्टराइज़ेशन। क्या पढ़ना है उसी पॉलिनोमियल का? फैक्टराइज़ेशन। अब इसमें कुछ बात आती है कि कैसे हम फैक्टराइज़ेशन निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, ठीक? और इसका एक डेफिनिशन क्या होता है? तो डेफिनिशन अगर देखिए, तो डेफिनिशन आपके लिए बुक में भी लिखा हुआ है। ये डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेसिंग अ गिवन पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल होगा आपको इस तरह का फिगर में दे रखा होगा एक्स वाई जेड में कुछ भी, किसके रूप में करते हैं? इनटू प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल। कैसा होता है? प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल। सच दैट अगर देख लीजिए, जो डिग्री होगा फैक्टर का, जो फैक्टर आएगा उसका जो डिग्री होगा पॉलिनोमियल की डिग्री से क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? लेस देन होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जो डिग्री होगा फैक्टर का, वो पॉलिनोमियल की डिग्री से कम होगा। इसका मतलब क्या होता है ये भी हम समझेंगे आपको। यही क्या होता है? फैक्टराइजेशन करना। एक बार फिर से देख लीजिए। एक्सप्रेसिंग अ गिवन पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करना, शो करना, किसके रूप में? प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल के रूप में कैसे होना चाहिए? जो डिग्री होगा फैक्टर का, वो पॉलिनोमियल की डिग्री से कम होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। अब इसके मतलब आपको बतलाते हैं क्या होता है ये, क्या डिग्री कम होता नहीं होता। आपको बताए थे जिसका वैल्यू हाईएस्ट होगा, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू जो हाईएस्ट होगा वही क्या होता है? डिग्री होता है। इसे बैक चैप्टर में पढ़े थे। तो अगर डिग्री हाईएस्ट होगा जब सेम वेरिएबल, जैसे हम बोले एक्स स्क्वायर 3x 5 माइनस 2x 6 कुछ भी ऐसा बोल दिए, तो इसमें जो देखिएगा वेरिएबल क्या है? एक ही है, एक्स 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 है हर जगह। और इसका जो देखेंगे पावर, जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या होगा? डिग्री होगा। तो कितना डिग्री होगा? 4x स्क्वायर 3x टू द पावर 5, 4x स्क्वायर 3x टू द पावर 5 और 2 टू द पावर क्या है? 2x टू द पावर क्या है? 6 है। हम बताए थे कि पावर जिसका हाईएस्ट होगा वही उसका पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री होता है। तो ये चीज, ये जो डिग्री लिखा हुआ दोनों जगह, इसका मतलब यही है। अगर इसको फैक्टर बनाएंगे, इसका डिग्री 6 से ऊपर नहीं होगा, 6 से क्या होगा? कम ही होगा। ये बात समझना था आपको। अब बाकी एक चीज और समझिए, जब वेरिएबल हर जगह क्या लिखे थे? एक जैसा। जैसे मान लीजिए कभी वेरिएबल आपको ऐसा भी मिल जाएगा, कुछ भी ऐसा भी आपको मिल जाएगा ना, ऐसा मिल जाए, तो आपको इसमें पूछेगा डिग्री हाईएस्ट क्या है? तो ऐसे कंडीशन क्या होता है? एक्स का पावर क्या है? 2 है और वाई का पावर क्या है? 1। यहाँ पर देखिएगा तो इसमें क्या करते हैं, इस दोनों को, दोनों पावर को ऐड करें कितना आ जाएगा? 2 2 1 3। यहाँ दोनों पावर को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? तो इसका डिग्री क्या होगा? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब वेरिएबल अलग अलग होगा तो उसके पावर को सम कर देंगे तो मेरा क्या निकलेगा? हाँ, उसका डिग्री निकलेगा। उस पॉइंट में क्या निकलेगा? डिग्री। इतना तक समझ में आया होगा? यहाँ तक में कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज समझ के डिग्री ऑफ फैक्टर क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब आते हैं फैक्टर पर। आपको बताए थे फैक्टर क्या हो सकता है? कोई दो का प्रोडक्ट हो सकता है या मोर देन टू का प्रोडक्ट हो सकता है। पॉलिनोमियल क्या होगा? टू का प्रोडक्ट होगा या मोर देन टू का प्रोडक्ट होगा। जैसे बताते हैं, हम अगर 12 लिखते हैं तो आप कहिएगा नहीं ये टू है, टू है, टू टू 4 3 12, ये है। तो देखिए या तो दो क्वांटिटी होगा या दो से ज्यादा होगा। ये नंबर है लेकिन इसका फैक्टर क्या हो गया? 2 2 3। लेकिन इसी जगह हम ऐसा लिखे 6 लिखे तो आप कहेगा 2 और 3 है। तो कम से कम दो होना चाहिए या दो से अधिक होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको हम पॉलिनोमियल के टर्म में मतलब कन्वर्ट करेंगे, इजी होगा। इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। और आते हैं आपके मेथड पर, कैसे कैसे मेथड है। इस मेथड को समझने के लिए आपको हम कुछ लिखते, इसको मिटा दें। ये चाहिए तो आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। ये क्या होता है? मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मतलब क्या क्या तरीका है, क्या क्या तरीका है मेरे पास जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं।
ये जो तरीका देखेंगे, तरीका जो होगा आपका, पहला है टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, ये आप जान चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, मतलब सेकंड चैप्टर में, कि किस तरह से हम कॉमन फैक्टर को आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। वही लिखा है टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। अब इसका मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन आपके बुक का ही लेते हैं। आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन क्या था, ये बुक में था फर्स्ट क्वेश्चन, 9x² क्या था, 9x² और प्लस का 12xy। आपको एकदम बेसिक से बताते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको बहुत कुछ कहेगा कि इसमें 2 है, इसमें 1 है, निकाल लो। इमेजिन करने में थोड़ा टाइम लगता है। धीरे-धीरे आप भी इमेजिन करने लगिएगा। इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम क्या करेंगे, अलग-अलग कर देंगे। जैसे 9x² है तो हम बोल सकते हैं 9 में डबल x है। 9x² है तो 9 में डबल x है। अगर 12 की बात करें, 12xy, 12 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, ऐसा बोल सकते हैं। अब कहता है टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब क्या है, जो चीज़ इस वाले फैक्टर में होगा वही चीज़ इस वाले फैक्टर में दिखेगा। जो चीज़ फर्स्ट वाले फैक्टर में होगा वही सेकंड वाले फैक्टर में दिखना चाहिए। तो हमको यहाँ पर एक x दिख रहा है और यहाँ पे एक x दिख रहा है। ठीक है? हम इसको क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ बाहर होता है मतलब कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, तभी आप कॉमन लीजिएगा। आगे क्या करता है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, नहीं है, तो ये तो बाहर नहीं आएगा। ये मेरा बाहर नहीं आएगा, बच गया अब इस वाले में। 9 और 12 किसके टेबल में दोनों चीज़ आता है, 9 भी आता है और 12 3 के टेबल में। 3 3 जा 3 4 जा, मतलब 3 से दोनों कटता है। तो हम इसको 3 बाहर कर लें। हम इस 9 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3। 12 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4। ये मन में सोचना है, आपको करना नहीं है, मन में सोचना है कि 12 में भी 3 आता है, 9 वाला में भी 3 आता है। चलिए, तो आगे अगर इसमें कॉमन निकालने की बात करें तो आप देखिए 3x तो एक बाहर ही हो गया, बच क्या गया, एक x जो बाहर नहीं हुआ था। और 3 में से एक 3 बाहर हो गया तो बचेगा क्या, एक 3। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस अभी भूल जाइए। यहाँ पर क्या है, 3 से 3 बाहर हो गया, बचेगा क्या, 4। 3 4 जा 12। x से x बाहर हो गया, बचेगा क्या। और देखिए यहाँ पर x 3 किस में है, प्लस में। और ये 12 के पास क्या है, 12x किस में है, प्लस में। ये प्लस और ये प्लस, प्लस और प्लस मिलकर क्या बनेगा, समझे सिंबल कैसे डालें। तो यही पहला मेथड लिखा हुआ है, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो भी आपको दिखे उसको बाहर निकाल लीजिए, जो बच गया वही हो गया, और इसका सॉल्यूशन भी यही होता है। उम्मीद करते हैं पहले वाले फैक्टर समझे होंगे। हाँ, इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, यही तो कहता है आपको, आपको एक सवाल में भी लिखा था, आप क्या करिए, कॉमन फैक्टर को बाहर करिए, फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज करने मतलब क्या है, देखिए एक टर्म ये आ गया और एक आ गया। आपको अभी बताया कि कम से कम 2 होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, या मोर देन 2 होना चाहिए। 2 होना चाहिए या मोर देन 2 होना चाहिए। देखिए एक तो हो गया 3 फैक्टर, 3 से देखिएगा दोनों डिविजिबल होगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 3x है 9x² प्लस 12xy। और इससे भी करिएगा, इससे भी ये डिविजिबल होगा। आप डिवाइड देना सीख चुके हैं। आप देखिए कॉमन मतलब क्या है, एक फैक्टर, ये बच गया, ऐसे लिख लीजिए। आपको ये करना नहीं है, हम एक्स्ट्रा बता देते हैं। एक्स्ट्रा करिएगा, इससे भी अगर डिवाइड करिएगा ना तो कंप्लीट डिविजिबल होगा। और एक क्या आ गया, 3x प्लस 4y, ये आ गया। इससे भी जो नंबर दे रखा है उसे डिवाइड करिएगा तो कंप्लीट डिविजिबल होगा, तभी तो फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब है कि आप पिछले क्लास चैप्टर में भी पढ़िए, ऐसे ही बताते हैं। फैक्टर का मतलब होता है कि जो नंबर है वो कंप्लीट डिविजिबल होगा तभी उसका फैक्टर होगा। जैसे अगर नंबर में एग्जांपल लीजिए आप, एक एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये, 2 फैक्टर बना ना। हाँ, आप कर अलग अलग करिएगा, ये भी मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई करके देख लिए तो भी यही आएगा ना। आप अगर देख लीजिए यहाँ पर, हाँ ये सब फैक्टर आ गया। जैसे मानते हैं 18, आप लिख सकते हैं 2 इंटू 9। 18 को लिख सकते 2 इंटू 9, 2 फैक्टर आया कि नहीं। ये मेरा नंबर मान लेते हैं 18 होता है, ये पॉलिनोमियल की जगह नंबर वैल्यू होता है 18, तो मेरा फैक्टर 2 होता या 9 होता।
आप कह सकते हैं कि 3 भी हो सकता है, आप कह सकते हैं कि इसमें 6 भी हो सकता है, आप कह सकते हैं 1 भी आएगा। क्या इससे अधिक कोई फैक्टर आएगा इसका? इसका फैक्टर क्यों ये सब फैक्टर हुआ? ये सब फैक्टर होने का मतलब है 2 से भी ये डिविजिबल होगा, कंप्लीट डिविजिबल होगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। 9 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा, 1 से भी डिविजिबल होगा। तो वही बात यहाँ पर है, 9x² प्लस 12xy ये 3x से भी डिविजिबल होगा, 3x प्लस 4y से भी डिविजिबल होगा, तभी तो इसका फैक्टर होगा। तो हमको ये तो सवाल बनाना था, सवाल कैसे बनता है वो फैक्टर समझेंगे, लेकिन ये बात समझ गए कि हम कॉमन कैसे निकालते हैं। कॉमन निकालने यही लिखा, पहला मेथड आपका यही है, बहुत जगह काम आएगा। टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर को क्या करिए, बाहर कर लीजिए। बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं? अभी अभी नहीं, अभी पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अब पहले आप समझ लीजिए ना, नहीं तो दीजिए, लाइए क्वेश्चन दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ 6। हाँ यही है, यही दे रखा है। हाँ बोलिए। -8 इसी में है। हाँ दिख रहा होगा। देखिए ये भी कुछ भी नहीं है, इसमें भी कॉमन निकलेगा, टेकिंग आउट तो कॉमन फैक्टर निकलेगा। देखिए 2a प्लस 3b, यहाँ पर कितना है, 2 है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2a प्लस 3b, और 2a प्लस 3b लिख सकते हैं। जब भी ये स्क्वायर है तो इसको दो टर्म में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या आप यही देख लीजिए 3 का स्क्वायर हम बोले तो आप लिखिएगा ना 3 × 3, जो बेस फॉर्म है वो 2 बार रिपीट हो गया। तो a प्लस 2a प्लस 3b का स्क्वायर है तो 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b 2 बार रिपीट हो जाएगा, और किस फॉर्म में, मल्टीपल फॉर्म में। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a प्लस 3b कॉमन आ जाएगा दोनों में, ये कॉमन कर दिए 2a प्लस 3b, ये कॉमन कर ले तो अब यहाँ पर बचेगा क्या, देखिएगा 6 बचेगा, इंटू 2a प्लस 3b बचेगा। क्यों ऐसा बचेगा, क्योंकि 2 था, एक तो बाहर हो गया, बाकी सब तो अंदर ही है, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस का, क्योंकि 2a प्लस 3b क्या हो गया, बाहर हो गया, कॉमन आ गया दोनों में ये चीज था, कॉमन मतलब दोनों के पास वो चीज होना। अगर आगे बढ़े तो इसमें इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, अगर सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, 12a, 6 × 2 = 12, और a प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 18b, और माइनस से क्या हो गया 8, यही हो जाएगा फैक्टर। इसमें क्या लगा आपको, क्या हुआ, क्या दिया। हम्म। हम्म। हाँ कोई बात नहीं है, अब कोई बात नहीं यार, देखिए यहाँ पर ये यही कॉमन निकालना सीख रहे थे, अगर आप डायरेक्टली देखना चाहते देखिए ना, आपको कॉमन निकालना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2 से डिविजिबल है, इसलिए लिख सकते हैं 2 × 6 = 12, इसको 2 × 9 लिख सकते हैं, इसको 2 × 4 लिख सकते हैं, मतलब 2 के टेबल में 12 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है, और 8 भी आ रहा है, तो और कॉमन 2 निकल सकता है, तो 2 यहाँ से अगर कॉमन निकालिएगा तो 2 × 6 बचेगा, 2 × 9 बचेगा, और 2 × 4 बचेगा, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। ये आंसर के पीछे भागना नहीं है, बाकी सोल्यूशन वही है, बस आपको ये समझना है कॉमन कैसे लेते हैं, इसमें कॉमन लेने वाले में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी, ये चीज समझ गए। अगर ये चीज समझ गए
तो आपको क्या पढ़ना है? हाँ, और क्या कॉमन लीजिएगा, कहाँ पर क्या लीजिएगा बताइए इसमें, क्योंकि देखिएगा। हाँ, ये 4 होगा। कैसे कॉमन, इसमें तीनों में आ रहा था 2 ना। ये 3 से लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं था, इसलिए हम 2 से लिए। 2 4 जा, 2 9 जा, 2 6 जा, मतलब 2 तीनों में है। 2 तीनों में है, इसलिए 2 को बाहर कर दिए। यहाँ पर 6 ए बच गया, यहाँ पर 9 भी बच गया और यहाँ पर 4 बच गया। बताइए कोई प्रॉब्लम? बताइए कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलिए अब सेकंड वाली बात करते हैं। सेकंड बात देखिएगा, यहाँ पर क्या फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के थ्रू फैक्टराइजेशन करना मतलब क्या होता है वो समझिए। ग्रुपिंग करने का मतलब क्या, हम कहते हैं कि देखो जी, अमन तुम हो, मान लेते हैं। अमन है, यहाँ पर मान लेते हैं लक्की। कोई भी एक नाम मान लिए, एक अमन और एक लक्की। आप देखिएगा कि हम कहते हैं कि अमन तुम अपना ग्रुप अलग कर लो, लक्की तुम अपना ग्रुप अलग कर लो। मतलब एक कैटेगरी का आइटम इसमें रखा जाएगा, जो एक कैटेगरी का आइटम होगा मतलब एक कैटेगरी का पीपुल होगा। जैसे हम कह देंगे कि एज जिसका है, जिसका एज क्या मान लेते हैं, जिसका एज एज 13 प्लस हो, एज क्या हो, 13 प्लस हो, वो सब इस ग्रुप में रहेंगे। इस वाले ग्रुप जो बना इसमें रहेंगे। जिसका एज -13 हो, मतलब बिलो 13 हो, वो सब इस ग्रुप में आ जाएंगे। फिर हम करेंगे तो ग्रुपिंग करने का मतलब यही होता है, यही यहाँ पे लिखा ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब दो ऐसे कैटेगरी में बांटना। और कैसे कैटेगरी, किसका ग्रुपिंग होगा, फैक्टराइजेशन का किसका ग्रुपिंग होगा। अब इसका मतलब क्या होता है ये चीज हम बताते हैं, अभी समझिएगा। देखिए, उम्मीद करते हैं ग्रुपिंग समझ गए, ग्रुपिंग क्या होता है। देखिए मैथ कुछ भी नहीं होता, हम लोग झूठ का गुटका बना देते हैं कि ये चीज है वो चीज है। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, A² - B², बाकी इसके बारे में डिटेली बताएंगे। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, A+B, A-B होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका ये नंबर का, ये जो नंबर था इसका कितना ग्रुप बन गया, एक ग्रुप ये और इसी में से एक ग्रुप ये। एक चीज और एग्जांपल लीजिए, जैसे हम एग्जांपल एक देते हैं, मान लेते हैं ये कुछ नंबर ना मान लिए, ये कुछ नंबर हम ले लिए, ठीक। और हम आपको बोले कि इस नंबर को दो ग्रुप में बांटना। दो से अधिक ग्रुप भी हो सकता है, 2 से 3 ग्रुप भी हो सकता है, 4 ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 ग्रुप हम बांट सकते हैं। हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप में आपको प्राइम नंबर रखना है, क्या रखना है, प्राइम नंबर का ग्रुप बनाना है। और एक ग्रुप जो बनाना है वो नॉन प्राइम नंबर का बनाना है। एक ग्रुप प्राइम नंबर का, एक ग्रुप नॉन प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर की बात करें तो देखिएगा प्राइम नंबर क्या क्या है इसमें। देखिएगा 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, ये है। नॉन प्राइम नंबर की बात करें तो क्या है, 1 है, उसके बाद 6 है, 8 है और 10 है। हाँ 9 भी है। तो ये क्या हो गया, 2 ग्रुप बच गया कि नहीं। तो मेरे पास एक नंबर था A² + B², इसको 2 ग्रुप में बांटे तो क्या बना, A+B और A-B। और ये चीज को अगर और डिटेल जानना है तो एक एग्जांपल हम देते हैं, उससे आपको और समझ आएगा। पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, ये तो नंबर वैल्यू का एग्जांपल। देखिए और डिटेल इस ग्रुप को जानना है तो थोड़ा जानिए क्या होता है।
क्या ले लें, जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 30 ऐसा ले लिए। और ये चीज आपको बताए थे, जब भी ऐसा दिखेगा तो कैसे निकालेंगे। जब इसको ग्रुपिंग करोगे तो ऐसा कुछ लिख सकते हो इसको। सर यहाँ 11x कर दी, यहाँ प्लस का 30। ऐसा कुछ क्वेश्चन था। आप इसको ऐसे ग्रुप में बांट सकते हो, एक्स स्क्वायर अपने जगह, 30 अपने जगह, और 5x प्लस 6x कितना 11x, 5 6 कितना 30। अगर आगे देखें तो आप देखिएगा इसमें इस दोनों में से फिर वही बात, पहली वाली बात, कॉमन फैक्टर, पहला वाला बात कॉमन फैक्टर निकालना। कॉमन कह सकते हैं कि इसमें x आ जाएगा बाहर तो क्या बचेगा x प्लस 6, इसमें 5 आ जाएगा बाहर तो क्या बचेगा x प्लस 6। हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं अगर आ जाएगा तो, लेकिन इस दोनों का प्रोडक्ट जो होगा 30 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 30 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं जो आता है वही होता है। हाँ, एक्स स्क्वायर आएगा ना, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। और ऐसा नंबर सोचिए जो प्रोडक्ट हो गए तो ये आ जाए, ऐड सम होकर आप कैसे भी 11 ले आइए। आप 8 3 भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम 8x लिखते और 3x रखते तो भी हो जाता, लेकिन गलत क्या होता, 8 3 जा 24 ही होता, लेकिन हमको लाना था कितना 30। ये चीज देखना, प्रोडक्ट भी आना चाहिए और सम भी आना चाहिए। और सम करके क्यों लाए, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू था क्या करके था, सम करके। क्लियर है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल मेरे पास था, एक अभी हम सवाल नहीं सॉल्व करवा रहे हैं, सवाल सॉल्व करवाएंगे और डिटेल समझाएंगे। अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि ग्रुपिंग कैसे होता है फैक्टराइजेशन का। तो जब एक पॉलिनोमियल मेरे पास, हाँ बताते हैं। जब एक पॉलिनोमियल, अभी ऐसा देखिए कि जब एक पॉलिनोमियल मेरे पास था, इससे क्या बन गया, ऐसा बन गया, दो पॉलिनोमियल मेरे पास बन गया, एक एक्स प्लस 6 एक एक्स प्लस 5। यही होता है ग्रुपिंग और फैक्टराइजेशन। ये जो दो मेथड जो ऊपर का बताए हैं आपको, ये दो मेथड से आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस दो मेथड की ज्यादा फर्स्ट चैप्टर में नहीं है। हाँ, अभी अभी ये भी बताते थे, ये समझ गए ग्रुपिंग क्या होता है फैक्टराइजेशन का। अब इसको देखते हैं कि ये यही सवाल को कैसे सॉल्व करना होगा। अगर सवाल हम लिखे थे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 11x और प्लस का 30, ये लिखे थे। अगर इसकी बात करें तो आपको करना क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला वैल्यू दिखेगा और जो लास्ट वाला वैल्यू दिखेगा, जो फर्स्ट वैल्यू दिखेगा जो लास्ट वैल्यू दिखेगा, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट करना रहता है। फर्स्ट और थर्ड क्या करना, मल्टीप्लाई। तो 30 प्लस में है और एक्स स्क्वायर किस में है, प्लस में है। 30 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 30x स्क्वायर। 30 को एक्स स्क्वायर से करेंगे क्या आ जाएगा, 30x स्क्वायर। ठीक है, ये प्रोडक्ट होके हम साइड में लिख लेंगे। अब क्या करना है, अब दूसरा बात क्या देखना, पहला काम देख लिए, अब देखिए दूसरा काम क्या देखना। दूसरा देखना है आपको ये सिंबल, यहाँ पर क्या सिंबल दिख रहा, क्या दिख रहा है, प्लस। मतलब दो ऐसे नंबर चूज करना है, दो ऐसा नंबर लेना है जिसको प्लस करके क्या आना चाहिए, 11, क्या आना चाहिए, प्लस करके। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस करना, यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ क्या करना, माइनस। दो ऐसे नंबर लाना जिसका प्लस क्या हो जाए, 11 हो जाए। और 11 कैसा, प्लस का 11, कैसा हो, प्लस का 11। और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, मेरा कितना आया था 30, किस में, प्लस का 30। ठीक। अब ऐसा नंबर चूज करिए जिसका प्लस हो के 11 आता हो और उसी दोनों का प्रोडक्ट क्या आता हो, 30 आता हो।
तो आपको लाना क्या था 11x और यहाँ पर क्या लाना था 30x स्क्वायर, यही था प्रोडक्ट और ये था सम। अब हमने लिया था 5x और 6x। देखिए 5x और 6x क्योंकि सेम वेरिएबल होगा तो ऐड होगा तो ये आ जाएगा 5x प्लस 6x क्या आ जाएगा 11x। और यहाँ पर देखेंगे 5x मल्टीप्लाई 6x क्या हो जाएगा 5 6 या 30 और प्लस 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 एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ गया दोनों। अगर हम मान लेते इस जगह 8 होता यहाँ पर 3 होता 8x प्लस 3x ये ठीक है, यहाँ पर प्लस का 11x हमको मिल जाता, लेकिन इसी का क्या लाना था 30x स्क्वायर। तो क्या हम 8x और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा? नहीं आएगा, तो हम इस नंबर को नहीं ले सकते, हमें लेना क्या होगा यही लेना पड़ेगा। तो आप जो ले लीजिए, फिर जैसे सॉल्व करना कॉमन निकालिए सॉल्व करिए। समझ में आया? चलिए और आगे देखते हैं। थर्ड मेथड है निकालने का, फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। क्या देखा 2x स्क्वायर, मान लेते एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है। हाँ अलग एक्सरसाइज का है लेकिन आपके बुक का ही है। ये a का स्क्वायर है और ये क्या है b का स्क्वायर है। ऐसा क्यों दिए हैं? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। हाँ सारा क्वेश्चन अब सॉल्व होगा, पहले तो आप समझ लीजिए कैसे कैसे हम बनाते हैं इसको। तो फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के डिफरेंस को कैसे फैक्टराइजिंग करना। तो आप देखिएगा इसमें एक तो हो जाएगा a प्लस बी और ये a माइनस बी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो आपको यहाँ पर कोई वैल्यू दे देगा, जैसे मान लें 25 स्क्वायर दे दिया, आप 25 एक्स स्क्वायर प्लस दे दे 16 एक्स स्क्वायर, कुछ भी ऐसा दे दे। यहाँ सॉरी माइनस दे दे क्योंकि डिफरेंस वाला देख रहे हैं। तो आप इसको क्या करिएगा 5 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 4 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब 5x प्लस 4x और 5x माइनस। तो यही थर्ड वाला जो है फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, कुछ यही होता है। बस ये ध्यान रखना दो की जगह कोई भी नंबर वैल्यू दे देगा। हाँ जहां पर डिफरेंस वाली बात होगी वहां पर अप्लाई होगा। हम सवाल सॉल्व करेंगे अभी। ये तीन समझ में आया। चौथा क्या कहता है फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अभी समझा है, जो बताया अभी एक्स स्क्वायर प्लस 5x बस वही क्वाड्रेटिक भी होता है। लेकिन क्वाड्रेटिक को दो मेथड से देखेंगे जब इस चैप्टर को हम लोग जाएंगे तब। क्वाड्रेटिक कितने मेथड देखेंगे? दो मेथड से। एक तो कॉमनली इजिली से आपको कॉमन निकल जाएगा, फैक्टर बन जाएगा, ऐड सम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नंबर आएगा ना तो ऐड होके वो चीज आता होगा ना मल्टीप्लाई होके आता होगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे ये चीज हम देखेंगे फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक में जब जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में है ये। उसका स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है तीन। जब ट्राइनोमियल होते एक मान लेते हैं स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल तो ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ होगा प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसका भी फॉर्मूला हम बताएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद आपको क्यूब ऑफ बाइनोमियल, बाइनोमियल का क्यूब ये क्या होता है देख लीजिए, ए क्यूब और बी क्यूब, ये बाइनोमियल क्यूब है कि नहीं। ये क्यूब वाला कंडीशन होगा उसको निकालना। और है फैक्टराइजिंग सम और डिफरेंस ऑफ द क्यूब, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ द क्यूब। आप देखिए सम भी करना और इसका डिफरेंस भी देखना। तो बाकी कह सकते हैं कि बाकी सब वही चीज है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। लेकिन ज्यादा जो फोकस होगा मेरा जो काम की बात होगी, ये जो तीन चार पॉइंट ऊपर का है इससे बहुत सारे काम के पॉइंट होंगे। उम्मीद करते इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। हाँ खुला हुआ। क्वेश्चन नंबर 5,
2x p स्क्वायर q स्क्वायर। 3। चलिए 3 को ही बताते। लिखा हुआ आपका 7 27 a क्यूब b क्यूब है, और आगे दे रखा -45 a4। ये दे रखा, आपको कहा था कॉमन में निकालिए। हाँ, कॉमन निकाल के ही फैक्टराइज होगा, क्योंकि इसमें देखिएगा कि कुछ न कुछ ऐसा चीज है जो कॉमन निकल जाए। कैसे निकलेगा वो देखते। आपको पहला बात बताइए, मन में सोचना। ये ऐसे यहाँ पर लिखा, लेकिन आपके मन में क्या होना चाहिए, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ। चलिए, तो अब देखिएगा कि आपको मन में ये चीज सोचना, कुछ ऐसा लिखा होगा। 27 ए क्यू बी क्यू, मतलब ए 3 बार लिखा होगा, और बी भी कितना बार होगा, 3 बार होगा। ठीक है। 45 a4, ए कितना बार होगा, 4 बार होगा, और बी कितना बार होगा, 2 बार होगा। ये मन में सोचना। आप देखिएगा गौर से देखिएगा कि यहाँ पर 3 ए है, और इसके पास भी 3 ए हो सकता है। तो 3 ए कहाँ आ जाएगा, बाहर आएगा। इसके पास 2 बी है, और इसके पास भी 2 बी हो सकता है। तो 3 ए और 2 बी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। आप बच आप बच गया आपका क्या, 27 और 45। आप किसके टेबल में दोनों आता होगा, इसको देखिएगा। 9 3 जा 27, और 9 5 जा 45। दोनों में 9 भी आ रहा है। तो हम क्या क्या बाहर निकाल पा रहे हैं, 9 को, 3 ए और 2 बी। तो देखिए, यही चीज ये आपको मन में करना होता। ये मन में सोच सकते, इमेजिन करिए कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ। तब इसको देखेंगे तो 9 बाहर की, 3 ए बाहर हो गया, और 2 बी बाहर हो गया। तो मेरे पास जो बचा, 3 बच गया। 9 3 जा 27। 3 ए बाहर हो गया, बच क्या गया, 3 बी में से 2 बी निकल गया, 1 बी बचा। यहाँ पर देखेंगे, 9 5 जा 45। ठीक। 4 ए था, उसमें से 3 ए निकल गया, तो 1 ए बचेगा। और अगर नहीं बचा तो आप देख सकते हैं कि ये जो है, यही इसका कॉमन है, फैक्टर है। एक ये फैक्टर होगा, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। समझ में आया। क्यों दिक्कत हो रहा है। आप देखिए। आप आप सही है। बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम।
तो कल कितना बजे निकलिएगा यहाँ से? सुबह में कितना बजे? ओ, अभी? अच्छा, देखते हैं। अरे क्लास खत्म होता। ओ ठीक है, क्लास खत्म होता है तो आते हैं, क्योंकि हमको ही पेमेंट करना। यहाँ तक समझ में आया? हाँ, क्यों ना, क्लास क्यों ना। चलिए तो और देख लेते हैं इसमें। कोई भी क्वेश्चन? क्या चीज? हाँ, इसका आगे तो बनेगा ही नहीं, क्या बन गया था ये क्या बच गया था? थ्री आया था। हाँ, थ्री भी बचा था यहाँ पर। और फाइव ये यहाँ पर बचा था। माइनस क्यों आया था? क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस। ये प्लस में और ये माइनस में, तो यहाँ माइनस आ गया। अब इसमें से कोई कॉमन निकल सकता है? ये तो बाहर है ही। इसमें से कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा। तो बस यही रह जाएगा। हाँ, बोलिए। हाँ, हाँ, -9 × 5 लिखिएगा ना। आप -9 × 5 करिएगा। 45। तो ये माइनस को तो हम यहाँ पर छोड़ ही रहे हैं ना, यहाँ पर जो डाटा होता है ये प्लस है। देखिए, ये प्लस में है। और ये भी किस में है? प्लस में है। ये प्लस और ये प्लस मिलकर क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक। अब इससे खत्म हो गया, ये माइनस और ये प्लस। ये माइनस और ये प्लस। प्लस माइनस क्या बनेगा? माइनस। बस वही डाटा डाल दिए। 9 इसमें भी था। और 9 आपको यहाँ भी दिख रहा था, 9 3। तो 9 यहाँ से भी बाहर आ गया और 9 यहाँ से भी बाहर आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या? बोलिए सवाल में। 14। चलिए 14 देख लेते हैं, क्या दिया? पी एक्स। क्या? पी एक्स माइनस 5 क्यू। 14 ना। 3 ए का 14 वही तो है, यही तो एक्स क्यू वाला है ना। नहीं, एक्स क्यू -2x² यही है। मतलब- और -6 y³ की y³। ये क्वेश्चन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर है 14। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक। कैसे कर सकते हैं सॉल्व? बताइए तो, कैसे क्या होगा इसमें, आप बताइए। कॉमन क्या ले सकते हैं? सोचिए तो। एक्स और वाई। पक्का? आप देखिए, इमेजिन करना बताए। आप इमेजिन करिए कि इसमें क्या है, 3 एक्स है। आप बताते हैं, देखिए ना। इसमें कितना है? 4 है। 4 से एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 टर्म है ना। एक टर्म। 2 टर्म। हाँ, डिग्री 3 है, टर्म कितना है? 4 है, तो ग्रुपिंग कर सकते हैं आराम से। जब 4 टर्म होता है, दो दो का ग्रुपिंग होगा कि नहीं? तो देखिए इसमें क्या क्या कर सकते थे। इसको मान में सोच सकते थे, x⁻³ मतलब x कितना है मेरे पास? 3 एक्स है। इसको क्या सोच सकते थे? एक 2 है। 2 एक्स है और एक क्या है? वाई है।
इसको क्या सोच सकते थे, 3 है, x है, y है और y है। इसको कैसे सोच सकते थे? ये 2 3 जा बोल सकते हैं इसको। 6 है तो 2 और 3 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। फिर y y y। तो हम ऐसा कर ले कि एक ग्रुप तो हम इसको बना दें और एक ग्रुप इसको बना दें, कॉमन दिख जाएगा। इसमें क्या है, एक 2x और इसमें भी 2x है। इसके अलावा कुछ है कॉमन दोनों में? नहीं। यहाँ पर देखेंगे तो देखिएगा 3 है और 3 है, 2y है और 2y है। इसके बाद कोई कॉमन है? तो आप यही सोच सकते थे कि पहले वाले ग्रुपिंग में इसको अगर हम यहाँ से हटा दें, ये मन में सोचना रहता है कि ये सब है इसमें, इस ग्रुप में, और एक ग्रुप ये बताए थे ग्रुपिंग करना। तो जब 4 टर्म होगा तब ग्रुपिंग आराम से कर सकते हैं। देखिए 3 में ग्रुप होगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, ये तो बीच में बचा रह जाएगा। 5 होगा तो ग्रुप बनेगा? नहीं बनेगा। 2 इधर, 2 इधर, एक तो बचा रह जाएगा। लेकिन इसी जगह 6 होगा तो आप ग्रुप कर सकते हैं, 3 पार्ट इधर, 3 पार्ट इधर। 4 होगा, ग्रुप कर सकते हैं, 2 इधर, 2 इधर। तो ग्रुप कब कर सकते हैं? जब इवन नंबर में हो, 2 पार्ट, 2 पार्ट। तो आप देख, हाँ, आप पहले देख लेते हो, क्वेश्चन में देखेंगे तब, पहले इसको देख लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया कि ये पहला वाला में से 2x बाहर आएगा, अब बच क्या जाएगा, इस वाला में x बचा, यहाँ पर 2y बचेगा। जो सिंबल आएगा वो बाद में देखेंगे। मतलब 2x बाहर हो गया, अब बच क्या गया, एक x इधर से और 2y इधर से। इस वाले में देखिए 3 बाहर हो गया और 2y भी बाहर हो गया, 3 और 2y बाहर हो गया, बच क्या गया, इस पार्ट में x और इस पार्ट में 2y। तो हम अगर इस सबको इरेज करें और फ्रेश बनाना चाहे तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि पहला पार्ट में एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, x और y, 2y बचेगा। सिंबल बाद में देखेंगे, सिंबल क्या देना छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या आ गया, 3y कॉमन, 3y 3y, तो बच क्या गया, x और 2y। ये समझे कॉमन कैसे लिए, हम इन डिटेल आपको बता दें कैसे होता है, ये सब करना नहीं रहता, अपने आप हो जाएगा। इमेजिन करिए, सिर्फ पूरा इमेजिन ही है ये। अब इसको देखिएगा, यहाँ पर x किस में है, प्लस में, और ये x किस में है, प्लस में। ये प्लस प्लस मिलके क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा। तो ये x प्लस में आ गया, पहली बात। दूसरी बात, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस और माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस। फिर देखिएगा यहाँ पर क्या लेंगे, अगर यहाँ पर प्लस लेते हैं, प्लस प्लस तब तो ये प्लस में आएगा, प्लस प्लस तो प्लस में, और ये प्लस माइनस तो यहाँ क्या आ जाएगा। आपको एक बात समझ में आना चाहिए, जब भी इस तरह का ग्रुपिंग होगा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम आएगा। फिर हम इसमें से बाहर क्या निकाल सकते हैं, ये बाहर निकाल सकते हैं, बच क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, हाँ सॉरी, प्लस 3x स्क्वायर। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। समझ में आया? बस बोलिए। हाँ, 22। ठीक है, पहले देख लीजिए। वैसे इसको आप एक बार लिख के रख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, लिख लीजिएगा। क्या क्या है, एक्स क्यों बोलिए तो। हाँ, प्लस एक्स माइनस ए माइनस 1, यही है। अब इसमें कितना टर्म है, हम पूछे आपसे तो आप कहिएगा 1 2 3 4 5 6, टोटल टर्म 6 है। अगर 6 टर्म है तो हम दो दो का 3 ग्रुप बना सकते हैं, एक ग्रुप
2 ग्रुप और 3 ग्रुप, तो 3 ग्रुप बनेगा, ये फाइनल है। चलिए ठीक है। अगर 3 ग्रुप बनेगा तो कैसे-कैसे बना सकते हैं? ये चीज़ बताइए तो क्या-क्या हो सकता है? ये दोनों स्क्वायर ही है, कट ही जाएगा। ओके भाई, चलिए तो हाँ, तब बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। चलिए आप देखिए क्या-क्या कॉमन ले सकते हैं। हाँ, ठीक है। देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आपको दिखे ना, तो आपको क्या करना है, कुछ-कुछ अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने से क्या होगा, थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। अगर इस सवाल को हम ऐसा लिख दें, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का ए प्लस एक्स का -1, कोई दिक्कत? क्योंकि प्लस एक्स ए को इधर कर दिए, क्योंकि ए वाला एक साथ आ गया और जो बच गया छोड़ दिए लास्ट में। देखिए सिंबल को चेंज नहीं करिएगा, इसका जो साइन होगा साइन को चेंज नहीं करिएगा। अब इसमें देखिए ग्रुप क्या बनेगा, एक ग्रुप ये बनेगा, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये। तो आप देखिएगा इसके पास 3 एक्स है और इसके पास कितना एक्स है? 2 एक्स है। यहाँ पर देखिएगा एक ए है और एक एक्स है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर क्या है 1 है। इसमें देखिएगा 2 तो बाहर हो जाएगा, यहाँ एक्स बचेगा, कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। आप कहे सर 0 बचना चाहिए, 1 क्यों बचता है? ये बात बताते हैं। जब कॉमन लेना मतलब हम क्या कहते हैं, डिवाइड करना। और जब हम x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? जब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सेम को सेम से डिवाइड करते यही होता है। 4 को 4 से करेंगे 1 आएगा, 144 को 144 से करेंगे 1 आएगा। इसलिए यहाँ पर कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड होता है। कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है? डिवाइड। इसलिए मेरा वैल्यू क्या आता है 1, 0 नहीं होके क्या आता है 1 आता है। यहाँ पर देखिएगा a कॉमन हो जाएगा, अब बचेगा क्या x और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा मतलब 1 और यहाँ कुछ कॉमन नहीं होगा वही रह जाएगा। ये बात समझे? ये चीज़ आपको मन में करना है, बाकी देखिए करते कैसे। कॉमन यहाँ से निकालेंगे, आप कहिएगा एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ से प्लस का हाँ, ये दोनों में दिख रहा था और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 1 तो सब में हाइड होता है। कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 1 तो सब में होता है। देखिए तीनों जगह ये सेम आया कि नहीं ब्रैकेट वाला? अगर सेम आ गया तो मेरा सही है, अगर सेम नहीं आया तो क्या है गलत है। सिंबल के साथ, ये बात देखिएगा सिंबल के साथ। x प्लस x माइनस 1 क्या कर सकते हैं? बाहर कर सकते हैं तीनों से। यहाँ से बच के आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा प्लस ए और यहाँ से बचेगा +1। बताइए कोई प्रॉब्लम? यही था। अगर देखिए ग्रुपिंग वाला होने वाला होगा, अगर ग्रुपिंग होने वाला रहेगा तो हम लोग ग्रुप बना लेंगे। तो बन जाएगा, रहने दें। ये चैप्टर खत्म कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। हाँ, उसके आईडी पर।